हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड में एसआईपी, एसडब्ल्यूपी एंड एसटीपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एंड सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ये तीनों का मीनिंग क्या होता है? तो चलिए पहले समझते हैं एसआईपी। एसआईपी इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. इट इज द स्ट्रेटजी टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर फंड ऑफ अ म्यूचुअल फंड in a regular interval such as monthly, weekly and quarterly basis. जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और एक रेगुलर टाइम के लिए, एक रेगुलर पीरियड के लिए, आप मंथली या वीकली या क्वार्टरली हो गया है, आप जब इन्वेस्ट करेंगे एक अमाउंट जैसे 1000, 2000, 5000 एज पर योर नीड्स, उसको हम एसआईपी बोलते हैं। उसके बाद सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक मींस एक टाइम पीरियड में आप सिस्टमैटिक इन्वेस्ट करते जाएंगे म्यूचुअल फंड में, जो मंथली हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, क्वार्टरली बेसिस भी हो सकता है, आपको जैसा नीड रहे वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं हम एसआईपी। आप एसआईपी का एग्जांपल समझते हैं। सोचिए आप एक 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं अमाउंट मंथली बेसिस में, जिसको जो फंड का एनएवी है, जैसे आपको म्यूचुअल फंड में आप एनएवी मिलता है, नेट एसेट वैल्यू, तो उसका एनएवी चल रहा है 50। तो आपको यूनिट कितना मिलेगा? देखिए फर्स्ट मंथ में जब आप 1000 इन्वेस्ट करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 50, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 20 यूनिट्स। तो आपको फर्स्ट मंथ में आपको 20 यूनिट्स मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट अब देखिए एनएवी चेंज होता रहता है। अब नेक्स्ट मंथ में भी आप 1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसका एनएवी चल रहा है 55, तो यहाँ पे आपको यूनिट कितना मिलेगा? 1000 डिवाइड बाय 55, 18.18, 18.18। बट यहाँ पे आपको सेकेंड मंथ का एनएवी मिल रहा है और आपका पहले का जो एनएवी 20 है, वो दोनों ऐड होके आपको मिलेगा 38.18। ये दोनों आपको ऐड होके मिलेगा 38.18। मींस आपका सेकेंड मंथ का एंड में आपके पास एनएवी रहेगा 38.18 इन्वेस्ट करने के बाद। एंड वैसे थर्ड मंथ में भी आपका 1000 इन्वेस्ट हुआ है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 65, 15.38, 15.38 एंड प्लस ये अमाउंट, प्लस ये जो यूनिट है, इसका यूनिट ये आ जाएगा 38.18 इक्वल टू 15.38 प्लस 38.18, 53.56, 53.56 मींस थर्ड मंथ में जब आपका एनएवी 65 हो गया, आपका 1000 पे इन्वेस्ट हुआ है, तो यहाँ पे आपका टोटल यूनिट हो जाएगा 53.56, कितना यूनिट हो जाएगा? अब देखिए फोर्थ मंथ में एनएवी जो है वो डाउन हो गया है, 65 से 60 हो गया फोर्थ मंथ में, एंड आपका अमाउंट तो फिर 1000 वही इतना इन्वेस्ट होगा, तो 1000 डिवाइड बाय 60, तो यहाँ पे आपका आएगा 60.66 एंड प्लस आपका जो पहले का एनएवी 53.56, 16.66 प्लस 53.56, 70.22, ये आपका यूनिट हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे अमाउंट या एनएवी जैसे कम रहेगा, आपका यूनिट वैसे इंक्रीज मिलेगा आपको। अगर एनएवी एनएवी इंक्रीज रहेगा 70, फिफ्थ में 70 है एनएवी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको यूनिट कम मिल जाएगा। यहाँ पे आपका यूनिट हो जाएगा 14.28, ये 14.28 एंड यहाँ पे प्लस आपका पहले का एनएवी यूनिट्स, पहले का जितना यूनिट्स है वो आ जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। 70.22 प्लस 14.28, 84.5, 84.5 मींस आपका 5 मंथ में टोटल एनएवी आपका रहेगा 84.5, ये आपका एनएवी। तो ऐसा वर्क करता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, जो अपने यूनिट्स है वो ऐसे वर्क करता है और उसका यूनिट ऐसे कैलकुलेट होता है। अब देखते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, एसडब्ल्यूपी। Systematic withdrawal plan is a plan an investor withdraw a sum amount of money
from the fund in a monthly, weekly and quarterly basis as per their needs. सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में क्या होता है, इन्वेस्टर जो रहता है वो अपने फंड से रेगुलर टाइम में, एक मंथली वीकली हो गया है, और उस हिसाब से एक पैसा विड्रॉल करता रहता है टाइम टू टाइम निकाल के और अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता रहता है। तो इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जो अपने टोटल म्यूचुअल फंड से वो सिस्टमेटिक टाइम में वो पैसा विड्रॉल होता रहेगा। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे डिपॉजिट लमसम देन विड्रॉल। इसमें इन्वेस्टर क्या करेगा, फर्स्ट लमसम अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करेगा म्यूचुअल फंड में, देन सेकंड मंथ से वो विड्रॉल करते रहेगा। और एक तरीका होता है जब वो एसआईपी करके थ्रू करेगा। फर्स्ट उसका एसआईपी चलेगा 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, जैसा उसका नीड चाहिए वो एसआईपी करके एक लमसम अमाउंट फंड में डिपॉजिट करवा लेगा, एंड उसके बाद फिर वो अपना एसडब्ल्यूपी का सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान वो स्टार्ट करेगा। तो देखिए दोनों में फंक्शन एक ही काम करता है, विड्रॉल ऐसे ही होगा है, बट यहाँ पे जो मंथ फर्स्ट में, जैसे कि इसमें देखिए हम डिपॉजिट लमसम देन विड्रॉल मींस इसमें क्या हो रहा है, अमाउंट जो है 10 लाख रुपए फर्स्ट इन्वेस्टर जो है वो 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा है, उसके बाद वो विड्रॉल का फंक्शन चल रहा है। अब और एक सेकंड डिपॉजिट में क्या होता है, जब एसआईपी के थ्रू में, वो एसआईपी के थ्रू वो पहले से 10 ईयर 15 ईयर्स पहले से वो कुछ अमाउंट तक डिपॉजिट करेगा, जहां उसका टोटल अमाउंट फिर इंक्रीज हो जाएगा, अब उसको लग रहा है कि विड्रॉल करना चाहिए, तब वो यहाँ से वो एसडब्ल्यूपी विड्रॉल सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगा के अब वो सेम सिस्टमेटिक वैसे ही वो वर्क करेगा। तो हम इस टेबल को समझते हैं। देखिए जैसे कि इसमें देखते हैं हम पहले, जो इन्वेस्टर है वो 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा है, तो यहाँ पे उसका अगर 10 लाख रुपए फर्स्ट डिपॉजिट कर रहा है तो उसका एनएवी जो है, जो फंड का एनएवी है वो 200, तो उसको रिमेनिंग यूनिट कितना मिलेगा 5000 रुपीज। 10 लाख डिवाइड बाय 200 इक्वल टू 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स को मिलेगा। अब देखिए अब सेकंड मंथ से वो विड्रॉल करना चाह रहा है, तो 25,000 उसको मंथली में विड्रॉल चाहिए, हर मंथ 25,000 उसको फंड से विड्रॉल करना है, तो 25,000 विड्रॉल करेगा। अब उसका सेकंड मंथ में एनएवी है 210, तो 25,000 डिवाइडेड बाय 210, तो माइनस होने के बाद में डिवाइड करके जो यूनिट आएगा 119.05 यूनिट, ये जो यूनिट है वो टोटल यूनिट पर से माइनस हो जाएगा। 119.05 5000 में से माइनस हो जाएगा, तो रिमेनिंग यूनिट बचेगा 4880, ये इतना यूनिट रिमेनिंग बचेगा। अब 4880 और 95 मल्टीप्लाई बाय 210, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगा 10,25,000 अमाउंट आएगा इसमें। तो इसका जो सेकंड मंथ में वो 25,000 विड्रॉल करने के बाद में भी उसका अमाउंट है 10,25,000, मतलब इंक्रीज हो गया है। क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है एनएवी जो है वो बढ़ गया है, 200 से 210 हो गया एनएवी। तो वैसे अब थर्ड मंथ में देखिए, थर्ड मंथ में क्या होगा, फिर उसको 25,000 विड्रॉल करना है, तो 25,000 डिवाइडेड बाय 215, यहाँ पे 5 रुपीज का एनएवी बढ़ गया है, तो यहाँ पे 25,000 डिवाइडेड बाय 215 करेंगे तो यूनिट विड्रॉल कितना आएगा 116, इतना यूनिट को विड्रॉल करना है, तो 4880 में से 116 यूनिट माइनस होगा, तो रिमेनिंग यूनिट बचा 4764। अब ये यूनिट को 215 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 10,24,404। अब थर्ड मंथ में उसके पास टोटल अमाउंट इतना है, मींस 25,000 निकालने के बावजूद भी उसके पास टोटल अमाउंट इतना है, क्योंकि एनएवी यहाँ पे बढ़ गया है, 10 से 15 हो गया है। और अब देखिए फोर्थ मंथ में यहाँ पे 10 रुपीज का एनएवी डाउन हो गया है, एनएवी 215 से 5 हो गया है, तो यहाँ पे 25,000 को विड्रॉल करना ही है, विड्रॉल 25,000 डिवाइडेड बाय 205, तो यहाँ पे आएगा 121.95 यूनिट, इतना यूनिट उसको विड्रॉल करना है, तो ये यूनिट माइनस हो जाएगा 4764 में से, ये माइनस हो जाएगा। अब रिमेनिंग यूनिट बचा 4642 यूनिट, ये रिमेनिंग मल्टीप्लाई बाय 205, तो अब इसके पास अमाउंट आएगा 9,51,758, तो इतना अमाउंट अब इसके पास फोर्थ मंथ के एंड में है। अब देखिए नाइन्थ मंथ में भी 15 जो यूनिट है, 15 रुपीज जो है वो कम हो गया है, 190 हो गया एनएवी का वैल्यू, तो यहाँ पे जो विड्रॉल अमाउंट 25,000 ही है, 25,000 डिवाइडेड बाय 190 आ गया 131.58, तो इतना जो अमाउंट है वो 4,642 से माइनस हो जाएगा, तो अब फिफ्थ मंथ के एंड में बचा इसका 4,511 यूनिट रिमेनिंग बचा है, तो इसको मल्टीप्लाई करके 190 से एंड अमाउंट आएगा 8,57,170। तो ऐसे करते करते
लॉन्ग टाइम तक चलेगा जब तक ये अमाउंट जीरो नहीं हो जाता है। जब तक टोटल अमाउंट इस पे जब डिक्रीज हो रहा है अमाउंट, तो ऐसे जब तक जीरो नहीं हो जाता है तब तक वो 25,000 अपने फंड में से वो विड्रॉल करते रहेगा। और बाकी जो अमाउंट जो डिपॉजिट है उसमें भी उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा, उसमें भी उसको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि एनएवी वहां पे चल रहा है, एनएवी 90 190 हो गया, फिर आगे जाकर एनएवी बढ़ते रहेगा, तो वैसे उसका रिटर्न भी उसको मिलता रहेगा। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में ये प्लान आता है कि अमाउंट विड्रॉल कर सकता है इन्वेस्टर एक सिस्टमैटिक टाइम में, एक लॉन्ग टाइम तक एक सिस्टमैटिक अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। तो जैसे डिपॉजिट हो गया, जैसे इसमें वन टाइम डिपॉजिट किया है, और वैसे ही सेकंड एक एग्जांपल आता है, जैसे इसमें आप एक एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं। एसआईपी फर्स्ट आपका एसआईपी चलेगा कुछ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, फिर आपका एक टोटल अमाउंट यहाँ पे बन जाएगा, टोटल अमाउंट एक लमसम अमाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें एसडब्ल्यूपी विड्रॉल करके सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान लगा के आप फिर ये फंक्शन का रन कर सकते हो। अब जानते हैं लास्ट एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इन्वेस्टर कैन ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर स्कीम। ट्रांसफर ऑकर periodically as per their to take the advantage of high profit or to safeguard their invested money। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में इन्वेस्टर जो अपना इन्वेस्टमेंट किया है पहले फंड में, वहां से वो दूसरे फंड में वो ट्रांसफर कर सकता है एसटीपी के द्वारा। एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर करेगा, एक पीरियोडिकली, एक टाइम टू टाइम कुछ अमाउंट उसके ओल्ड फंड से न्यू फंड में वो ट्रांसफर होकर चल जाएगा, जो एसटीपी के द्वारा होता है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। एक एक इन्वेस्टर है, वो इक्विटी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा है, 20 इयर्स का उसका टाइम पीरियड है, 20 स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हुए आ रहा है। अब एट द टाइम ऑफ 16 इयर्स में आते आते उसको लगा कि अब उसको विड्रॉल 20 इयर्स में करना है, बट एट द टाइम ऑफ 16 इयर्स में उसको लगा कि 3 to 4 ईयर में को विड्रॉल करना है मनी को। बट अगर वो टाइम में अगर इकोनॉमी डाउन हुआ, मार्केट अगर डाउन हो गया, तो वहां उसका रिटर्न मिलेगा नहीं, क्योंकि स्मॉल कैप में उसको अच्छे से रिटर्न मिलते हुआ आया पहले से। तो उस टाइम में अगर रिटर्न नहीं मिला तो उसका अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा और उसका जो गोल है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो एसटीपी लगाएगा अपने फंड में, एसटीपी लगाएगा, और फंड का जो अमाउंट है उसमें से कुछ हमेशा मंथली बेसिस में कुछ अमाउंट डेट फंड में उसको ट्रांसफर कर देगा। या इक्विटी से डेट फंड में उसका अमाउंट जो है वो ट्रांसफर से चल जाएगा। एट द टाइम ऑफ 16 ईयर के टाइम से वो 3 ईयर, लास्ट के 3 ईयर 4 ईयर में वो कुछ अमाउंट 30,000 40,000 एक अमाउंट इन्वेस्टमेंट डेट फंड में चल जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ 20 इयर्स आते आते तो उसके पास जो है टोटल अमाउंट जो है वो डेट फंड में चल जाएगा, और वहां से वो पैसे को विड्रॉल कर सकता है। भले वहां पर डेट फंड में लास्ट के 3 to 4 ईयर उसको रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन अगर मार्केट डाउन हुआ तो उसको उतना लॉस नहीं होगा। तो यहाँ से वो डेट फंड से वो विड्रॉल कर सकता है। तो यहाँ पे उसने अपना रिस्क को कम कर दिया है, तो इसीलिए एसटीपी को यहाँ पे यूज आता है। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान से उसने इक्विटी से डेट में फंड ट्रांसफर कर दिया है। और एक हाई प्रॉफिट कैसा, अगर जो फंड में इन्वेस्ट कर रहा है अगर वहां पे 9 to 10% रिटर्न मिल रहा है, और कोई दूसरे फंड में अगर 15 to 16% रिटर्न मिल रहा है, तो वो वहां पे वो शिफ्ट कर सकता है टाइम करके, एक मंथली बेसिस में, वीकली बेसिस में, क्वार्टरली बेसिस में कुछ अपने फंड से सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान लगा के वहां से वो फंड दूसरे फंड में वो ट्रांसफर कर सकता है। तो ये एसटीपी ऐसा काम करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में यही एंड करते हैं। आज हमने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।